Good morning, all of you. Welcome back to the online classes conducted by Sunrise School, Mastapur. Dear students, we are on the fifth lesson of your English book, Flamingo. The name of the lesson is Indigo, written by Louis Fischer. This lesson is about the landlord system in Bihar. In this system, the British landlords compelled the Indian tenants to grow indigo on the 15% of their total holdings. The system was very irksome for the poor peasants. They wanted to get rid of this system, so they called upon Gandhi. Gandhi came for the help of the peasants. He started collecting more information about the facts. First of all, he went to the secretary of the British Landlord Association. Next, देखिए, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहुट डिवीज़न। इसके बाद गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर में गए जो त्रिहुट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो त्रिहुट में है, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट लेज, और इसी त्रिहुट में चंपारण डिस्ट्रिक्ट लगता है, इसी डिवीज़न में। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने बताया, द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बली मी, गांधी ने बताया कि कमिश्नर तो मुझे डराने धमकाने लगा। ही एडवाइज्ड मी फॉरविथ टू लीव त्रिहुट, उन्होंने मुझे सलाह दी, एडवाइज टू फॉरविथ की तुरंत, टू लीव त्रिहुट, मैं त्रिहुट से चला जाऊं। आगे देखिए, गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं गए। कमिश्नर ने कह दिया कि त्रिहुट से चले जाओ, लेकिन गांधी नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इंस्टीड मीन बजाय इसका उन्होंने क्या किया कि वो मोतीहारी की तरफ चल पड़े। प्रोसीड मीन आगे बढ़ना। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, वे मोतीहारी की तरफ बढ़ गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी है। तो चंपारण की राजधानी कौन सी थी? मोतीहारी। सेवरल लॉयर्स अकम्पेंड हिम, बहुत से वकीलों ने अकम्पनीड हिम, उसकी कंपनी की, मतलब उसके साथ गए। अकम्पनीड साथ जाना। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाकर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, वास्ट मीन विशाल, मल्टीट्यूड भीड़ ने, ग्रीटेड स्वागत किया। स्टेशन पर एक विशाल भीड़ ने गांधी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। ही वेंट टू ए हाउस, फिर गांधी एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और इस घर को हेडक्वार्टर बनाते हुए, मुख्यालय बनाते हुए, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपनी इन्वेस्टिगेशन छानबीन, और अपनी छानबीन शुरू रखी, जारी रखी। इस घर को हेडक्वार्टर बना करके यहीं से अपनी इन्वेस्टिगेशंस जारी रखी। ए रिपोर्ट केम इन, एक खबर आई, दैट ए पीजेंट हैड बीन मलट्रीटेड मीन दुर्व्यवहार करना, सताना, कि एक किसान को सताया जा रहा है अंग्रेज़ों द्वारा। इन ए नियर बाई विलेज, पड़ोसी गांव में। तभी वहाँ एक खबर आई कि पड़ोस के गांव में एक किसान को सताया जा रहा है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने फैसला किया टू गो, वहाँ जाने का, एंड सी, और देखने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट, अगली सुबह गांधी जी निकल पड़े। ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की पीठ पर बैठकर, हाथी पर सवार होकर निकल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, फार मीन दूर, प्रोसीड मीन बढ़ना, वे ज़्यादा दूर नहीं बढ़े थे, वे ज़्यादा आगे नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, तभी पुलिस के सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक के, मैसेंजर मीन दूत ने, तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट के दूत ने, मैसेंजर ने, टुक ओवर हिम, उसको रोक लिया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और गांधी जी को ऑर्डर दिया कि वो शहर वापस लौट जाए। इन हिज कैरेज, उसकी गाड़ी में बैठकर। गांधी कंप्लाइड, गांधी मान गए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, दूत गांधी को घर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पर उन्होंने, उस दूत ने गांधी जी को सर्व, पकड़ा दिया, एन ऑफिशियल नोटिस, एक सरकारी नोटिस पकड़ा दिया। क्या था उस नोटिस में? टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, क्विट मीन छोड़ना,
कि वो तुरंत चंपारण छोड़कर चला जाए, इस चीज़ का नोटिस उसको थमा दिया। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी ने इस नोटिस की रिसिप्ट पर साइन किया एंड रोट ऑन इट, और उसी रिसिप्ट पर लिख दिया दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह कानून का उल्लंघन करेगा। डिसओबे मीन उल्लंघन करना, ऑर्डर मीन कानून, कि वह इस ऑर्डर का उल्लंघन करता है। इन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड ए सम्मन्स, गांधी को एक सम्मन मिला। इसके ऑर्डर की अवहेलना, कानून की आज्ञा का पालन न करने की वजह से उनको एक सम्मन प्राप्त हुआ, बुलावा, सम्मन होता है बुलावा आना, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन कोर्ट में अपीयर होना है, कोर्ट में पहुंचना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, सारी रात गांधी जागा रहे, सोए नहीं, वो पूरी रात जागू रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया टू कम फ्रॉम बिहार, कि वो बिहार से आ जाएं। विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ, इन्फ्लुएंशियल मीन प्रभावशाली, बड़े बड़े जो उसके दोस्त थे। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस, गांधी ने इंस्ट्रक्शंस भेजी टू दी आश्रम, अपने अहमदाबाद आश्रम को भी इंस्ट्रक्शंस में निर्देश भेज दिए। ही वायर्ड, उन्होंने तार किया, पहले तार द्वारा मैसेज, सबसे फास्ट मैसेज भेजने का तरीका तार होता था। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू दी वायसराय, उन्होंने वायसराय को पूरी रिपोर्ट तार द्वारा भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक, सुबह की मोतिहारी की जो सुबह है वो बिल्कुल काली नज़र आई। विद पीजेंट्स, किसानों से, किसानों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, इतनी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, मोतिहारी की सुबह किसानों से भरी हुई दिखाई दी। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में गांधी के रिकॉर्ड्स के बारे में उन लोगों को नहीं पता था, वो नहीं जानते थे गांधी कौन है और साउथ अफ्रीका में गांधी ने क्या कर दिखाया था। दे हैड मेयरली हार्ड, मेयरली मात्र, केवल, हार्ड सुना था, उन्होंने तो केवल इतना सुना था दैट ए महात्मा, कि कोई महात्मा आया है, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो हमारी मदद करना चाहता है, वाज इन ट्रबल, वो मुसीबत में पड़ गया है, विद द अथॉरिटीज़, सरकार या प्रशासन की वजह से। उनको तो केवल इतना मैसेज आया, इतना पता चला कि हमारी मदद करने वाला एक महात्मा, उसको सरकार परेशान कर रही है, और उसकी मदद के लिए सारे लोग आ गए। देयर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मीन स्वेच्छा से, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मीन प्रदर्शन, उन्होंने जो स्वेच्छा से प्रदर्शन किया, इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, कचहरी के चारों तरफ, वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, ये प्रदर्शन उनकी बिगिनिंग, शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी स्वतंत्रता की, मुक्ति की शुरुआत थी, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों से भय से मुक्ति की ये उनकी शुरुआत थी। द ऑफिसर्स फेल्ट पावरलेस, अधिकारी अपने आप को कमज़ोर समझने लगे, पावरलेस हो गए। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के सहयोग के बिना, इतनी भारी भीड़ को देखकर अधिकारी बेबस हो गए। ही हेल्प्ड दैम रेगुलेट द क्राउड, गांधी ने हेल्प्ड की, हेल्प मीन मदद की, दैम मीन अफसरों की, रेगुलेट नियंत्रित करने में, दी क्राउड भीड़ को, गांधी ने भीड़ को नियंत्रित करने में अफसरों की मदद की। ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बड़े ही पोलाइट थे, पोलाइट मीन विनम्र, एंड फ्रेंडली, और बड़े ही फ्रेंडली ढंग से बर्ताव कर रहे थे, दोस्ताना तरीके से। ही वाज गिविंग दैम कंक्रीट, कंक्रीट मीन ठोस, प्रूफ मीन सबूत, गांधी उनको ठोस सबूत दे रहे थे, दैट कि देयर माइट, माइट मीन ताकत, कि अंग्रेजों की ताकत, तुम्हारी ताकत को, हितरटू यहाँ से, ड्रेडिड जिसको हम बड़ा खतरनाक मानते हैं, एंड अनक्वेश्चन्ड, और तुम्हारी ताकत के सवाल करने वाला कोई नहीं है, यहाँ से तुम्हारी इस ताकत को कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, इंडियंस के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। गांधी जी उनको समझा रहे थे, अंग्रेजों को, अधिकारियों को, अफसरों को, कि आप लोग अपने आप को भगवान मत समझें, आपकी ताकत को भी, जो ताकत आपकी भयंकर है और जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, सवाल जवाब नहीं कर सकता, ऐसी तुम्हारी ताकत को इंडियन लोग चैलेंज कर सकते हैं, ये उनको समझा रहे थे गांधी जी। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, सरकार चकरा गई, बैफल्ड मीन घबरा जाना।
द प्रोसिक्यूटर कौन होता है? अभियोजन पक्ष का वकील। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, प्रोसिक्यूटर ने या वकील ने जज से रिक्वेस्ट की टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि वे मुकदमे को पोस्टपोन कर दें, थोड़ा आगे सरका दें। अपारेंटली साफ दिखाई दे रहा था, स्पष्ट दिखाई दे रहा था अपारेंटली। द अथॉरिटीज विश्ड, कि जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, वो क्या चाहते थे? टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अपने बड़े सुपीरियर से, अपने उच्च नेताओं से बातचीत करना चाहते थे, उच्च अधिकारियों से बातचीत करना चाहते थे, उसके लिए समय चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुकदमे को थोड़ा आगे सरका दिया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया अगेंस्ट द डिले, जो डिले हो रहा है मुकदमे में, जो फैसला नहीं सुना रहा जज साहब, उसके लिए गांधी ने विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट, गांधी ने एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाई, प्लीडिंग गिल्टी, जिसमें उसने अपने आप को दोषी स्वीकार किया। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, गांधी जी ने अदालत को बताया, जज को बताया कि ही वॉज इन्वॉल्व इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कि मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, ड्यूटी मीन कर्तव्य और कन्फ्लिक्ट मीन विवाद। उन्होंने कहा कि मैं कर्तव्यों के विवाद में या कर्तव्यों के बोझ में दबा हुआ हूँ। ऑन दी वन हैंड, एक तरफ तो मेरा कर्तव्य है नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, कि मैं कानून की नज़र में कानून तोड़ने वाला नहीं बनना चाहता, बैड एग्जाम्पल, बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहता, एज ए लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वाले के रूप में मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे कानून तोड़ने वाला कहें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, टू रेंडर दी ह्यूमनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मैंने रेंडर करनी है दी ह्यूमनिटेरियन, मानवीय, एंड नेशनल, और राष्ट्रीय सर्विस, सेवा करनी है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे मानवीय और राष्ट्रीय सेवा भी करनी है। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ही डिसरिगार्डेड दी ऑर्डर टू लीव, मैंने यहाँ से जाने का ऑर्डर क्यों डिसरिगार्ड कर दिया? डिसरिगार्ड मीन असम्मान करना, ठुकरा देना। मैंने इस आदेश को इसलिए ठुकरा दिया, नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, कि मैं कोई रेस्पेक्ट नहीं पाना चाहता था, सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता था, फॉर लॉफुल अथॉरिटी, कानून की नज़र में। मैं इस ऑर्डर को ठुकरा कर, कानून की अवहेलना करके, मैं कानून की नज़र, अपनी नज़र में कानून का विरोधी नहीं बनना चाहता था, बल्कि मैं तो कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। बट इन ओबीडियंस टू दी हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, लेकिन मैंने उस ओबीडियंस होता है पालन करना, दी हायर लॉ, एक सबसे बड़ा कानून होता है, ऑफ आवर बीइंग, हमारे जो अंदर कानून होता है, दी वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, हमारी जो आत्मा की आवाज़ होती है, मैं उस आत्मा की आवाज़ की वजह से मैंने ये ऑर्डर ठुकराया है। गांधी ने समझाया जज साहब को कि मैं कानून तोड़ने वाला बैड उदाहरण नहीं बनना चाहता था। मैंने कानून इसलिए नहीं तोड़ा कि मैं आपकी नज़रों में या कानून की नज़रों में अपने आप को सम्मान दिलाना चाहता था, बल्कि मैं तो अपनी उस अंतर आत्मा की आज्ञा का पालन करना चाहता था, जो हर इंसान के अंदर होती है। तो मैंने अपनी आत्मा का कहना माना। ही आस्क्ड दी पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा कि मुझ पर जो भी पेनल्टी लगाई जाए वो मैं तैयार हूँ। दी मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट, न्यायाधीश ने घोषणा की, दैट ही वुड प्रोनाउंस, कि वो सुनाएगा, सेंटेंस, सजा, आफ्टर ए 2 आवर रिसस, 2 घंटे के अंतराल के बाद। जज मजिस्ट्रेट ने कहा कि 2 घंटे के बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल, और गांधी से कहा कि वो चाहे तो बेल ले सकता है, फॉर दोज 120 मिनट्स, इन 2 घंटों के लिए, 120 मिनट के लिए अगर गांधी चाहे तो बेल ले सकते हैं, जमानत ले सकते हैं। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने जमानत लेने से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, इसलिए जज ने गांधी जी को बिना जमानत के छोड़ना पड़ा। व्हेन दी कोर्ट रिकन्वेंटेड, जब कोर्ट दोबारा लगा, द जज सैड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, तो जज ने कहा कि ही वुड नॉट डिलीवर, कि मैं नहीं सुनाऊंगा, दी जजमेंट, फैसला नहीं सुनाऊंगा, फॉर सेवरल डेज, कई दिन तक मैं फैसला सुनाने वाला नहीं हूँ। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस दौरान उन्होंने कहा कि तब तक गांधी रिमेन एट लिबर्टी, स्वतंत्र रहेंगे, इनको जेल में नहीं रखा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, प्रोमिनेंट मीन प्रसिद्ध,
हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। बिहार से बहुत सारे प्रसिद्ध वकील आ पहुँचे, जिनमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और कुछ अन्य प्रसिद्ध वकील भी थे। वे वहाँ से बिहार से आ गए यहाँ गांधी की मदद करने के लिए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी के साथ कन्फर्ड विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू, उन्होंने पूछा कि हम क्या करेंगे। इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, अगर आपको जेल हो जाती है तो हम क्या करें। गांधी आस्क्ड, गांधी ने उनसे पूछा कि मुझे अगर जेल हो गई तो तुम लोग क्या करोगे। तो वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो बड़े जो सीनियर वकील थे उन्होंने जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, हम तो आपको सलाह देने के लिए और आपकी मदद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़वाने के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर आप जेल चले जाते हैं, देयर वुड बी नबडी टू एडवाइज, तो हम किसको एडवाइस देंगे, एंड दे वुड गो होम, तो हम अपने घर चले जाएंगे। जब गांधी ने पूछा कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो तुम लोग क्या करोगे, तो वकीलों ने कहा कि हम तो आपकी मदद करने के लिए आए थे, अगर आपको जेल हो जाती है तो हम भी अपने घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयरक्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, डिमांड मीन पूछना, गांधी ने पूछा व्हाट अबाउट द इनजस्टिस, उस अन्याय का क्या होगा, टू द शेयरक्रॉपर्स, जो बटाईदारों के साथ हो रहा है। द लायर्स विथड्रू, सारे वकील पीछे हट गए, इकट्ठे हो गए, टू कंसल्ट, आपस में विचार विमर्श करने के लिए एक तरफ चले गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशूट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने उनकी कंसल्टेशन मीन विचार विमर्श के बारे में सारी बातें बाद में बताई, रिकॉर्ड करके बताई। दे थॉट, वे सोच रहे थे, अमोंगस्ट देमसेल्व्स, आपस में। राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वकील लोग एक तरफ जाकर के और आपस में क्या बात कर रहे थे, वे आपस में सोच रहे थे दैट गांधी वाज टोटली स्ट्रेंजर, कि गांधी पूरी तरह से एक अजनबी आदमी है। येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, फिर भी गांधी पीजेंट्स किसानों के सेक खातिर प्रिपेयर तैयार हैं टू गो टू प्रिजन, जेल जाने को। उन्होंने आपस में बातें की कि गांधी जो कि एक अजनबी है हमारे लिए, लेकिन फिर भी इन किसानों की खातिर जेल जाने को तैयार है। इफ़ दे, और हम ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम लोग, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, हम ना केवल यहाँ के निवासी है, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, आसपास के, एडजॉइनिंग मीन आसपास के, हम यहीं आसपास के ज़िलों के निवासी हैं। बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड, बल्कि हम वो लोग हैं जो ये दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, टू हैव सर्व्ड, कि हम सेवा करते हैं, दीज पीजेंट्स, इन किसानों की। दूसरी तरफ हम लोग इन किसानों की सेवा करने का वादा करते हैं, शुड गो होम, क्या हमें घर चला जाना चाहिए। इट वुड बी सेमफुल डिसरेशन, ये बहुत ही शर्मनाक डिसरेशन होता है, भाग जाना, बचकर भागना, ये बहुत ही शर्मनाक भगोड़ापन होगा। उन्होंने आपस में इस तरह से विचार विमर्श किया। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, ये सब सोच करके, इसी का डिसीजन लेते हुए, इसी आधार पर वे वापस गांधी के पास गए। एंड टोल्ड हिम, और गांधी को बताया, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वे लोग गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड, तभी गांधी ने कहा कि हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली है, अगर आप लोग भी मेरे साथ हैं तो हम चंपारण की लड़ाई जीत गए, समझे। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया, पन्ना लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप, और उन्होंने ग्रुप बना दिए, गांधी ने ग्रुप डिवाइड कर दिए, इनटू पेयर्स, दो दो आदमियों के जोड़े बना बना करके ग्रुप डिवाइड कर दिए। एंड पुट डाउन दी ऑर्डर, और फिर क्रम लिख दिया, इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि किस जोड़े को किस क्रम में कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी देनी है। ये चीज़ें गांधी जी ने तय करके लिख दी कि कौन से दो दो आदमियों के, दो दो वकीलों को के जोड़े बनाए, उनको क्रम दिया और बताया कि आपने इतने बजे गिरफ्तारी देनी है अपनी, आपने इतने बजे गिरफ्तारी देनी है, तो इस प्रकार से क्रम लिख करके वकीलों को दे दिया। तो बेटे आज के लिए